नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसी घटना के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही दुखद है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारत का एक एयरक्राफ्ट तेजस वो दुबई एयर शो के लिए गया था और उस एयर शो के दौरान वो क्रैश कर गया। सबसे दुखद बात यह है कि उसका जो पायलट था, जो विंग कमांडर नमान सयाल थे, वो शहीद हो गए। और इतना होने के बावजूद भी हमारा जो दुश्मन मुल्क है पाकिस्तान, बांग्लादेश कह सकते हैं, वो किस प्रकार से भारत का मजाक उड़ा रहे हैं, भारत के कमांडर का मजाक उड़ा रहे हैं और भारत के सेनाओं का मजाक उड़ा रहे हैं, भारत का जेट का मजाक उड़ा रहे हैं। इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे और आज हम बात करेंगे कि ये तेजस इतना आखिर क्यों हाई प्रोफाइल बना और तेजस को ही क्यों दुबई भेजा गया। तो सबसे पहले हम तेजस के बात कर लेते हैं, तेजस के बारे में थोड़ा सा। देखिए, ये है हमारे तेजस विमान। ये वो तेजस विमान, इसको भेजा गया था कहाँ? दुबई भेजा गया था। किस लिए भेजा गया था? इस तेजस को भेजा गया था एयर शो के लिए। एयर शो का मतलब है दोस्तों कि देखिए, कोई भी देश है ना, वो देश एक तरह से व्यापार करता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी चीज़ों का, जैसे हम कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं, तो गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? गाड़ी को देखने जाते हैं। कहाँ? शोरूम में। तो शोरूम में बहुत सारा गाड़ी होता है, तो बहुत सारा गाड़ी जो होता है उस गाड़ी को हम देखते हैं, उसका वर्जन को समझते हैं और फिर जा कर के उसको जो है कि हम परचेस करते हैं, मतलब खरीदते हैं। उसी प्रकार ये जो एयरबेस है, मतलब ये जो एयरक्राफ्ट है, विमान है, दुनिया के जितने भी देश अपना एयरक्राफ्ट बनाया है, जो कि एक दूसरे को सेल करना चाहता था, जो कि एक दूसरे को बेचना चाहता है, वो सब अपने अपने एयरक्राफ्ट लेकर के दुबई पहुंचा था। दुबई में जो कि एक शो होने वाला था। शो का मतलब है कि जो एयरक्राफ्ट है वहाँ पर प्रत्येक देश, जो भी देश है, वहाँ पर अपना अपना जो है वर्जन लेके जाता है, अपना अपना एयरक्राफ्ट लेके जाता है, लड़ाकू विमान लेकर जाता है और ये लड़ाकू विमान को वहाँ पर चलवाया जाता है, वहाँ पर दिखाया जाता है कि ये किस प्रकार अपना क्षमता रख सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए वहाँ पर ज़रूरत आखिर इसका क्यों पड़ता है? ज़रूरत इसलिए पड़ता है कि एक तरह से वहाँ मेला लगता है। मेला का मतलब ये समझिए कि वहाँ पर लाखों 1.5 लाख जो है लोग जो है दुनिया से खरीदने आते हैं। खरीदने क्यों आते हैं? तो सब देशों को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हर देशों को ऐसा लगता है कि हमें एयरक्राफ्ट रखना चाहिए और इसलिए रखना चाहिए कि आज का समय ऐसा चल रहा है कि कौन सा देश किस पर हमला कर देगा, ये सबसे बड़ी बात है। और इसी बात को लेकर के दुनिया के करीबन 1.5 लाख लोग जो है कि दुनिया के करीबन 1.5 लाख लोग जो है कि वहाँ पर गए थे परचेस करने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए। जिसका वर्जन अच्छा लगता उसको वहाँ से परचेस कर लेता। ठीक है, तो वहाँ पर हमारे भारत से तेजस गया था। अब आप सोचेंगे कि तेजस ही क्यों गया था? तेजस को काहे भेजा गया था? तेजस को इसलिए भेजा गया था क्योंकि तेजस हमारे भारत का बना हुआ वर्जन है। मतलब भारतीय कंपनियां, भारतीय वैज्ञानिक स्वयं इसको डिजाइन किया है, स्वयं इसको बनाया है। तो तेजस को काहे भेजा है? तो तेजस का कुछ खासियत है। खासियत अगर आप देखते हैं तो इसको जो है कोई रडार पकड़ नहीं सकता है। सबसे इसका बड़ा खासियत यही है। ये देखिए, यहाँ घूम रहा है, इसका जो है ये इसको मारने का प्रयास कर रहा है लेकिन इसको पकड़ नहीं सकता है। ये सबसे बड़ी इसका खासियत है। तो ये है भारत का पहला फाइटर जेट, स्वदेशी फाइटर जेट, जो कि भारत का वर्जन है। भारत के वैज्ञानिक ने बहुत ही शिद्दत से मेहनत करके इसको डिजाइन किया और ये वो जेट है जो 2200 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलता है और ये 13,500 किलोग्राम जो है वजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री बैठ करके है, मतलब एक तरह से शेयर किया और शेयर करके दुनिया वाले को एक संदेश दिया। क्या संदेश दिया? कि अब हम भी रसिया, हम भी चाइना और अमेरिका से कम नहीं हैं, हम भी इन चीज़ों में धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं। और दुनिया को संदेश दिया कि भाई आप सभी से परचेस करते हो, हमसे भी परचेस करके देखो। तो ये एक भारत का प्रधानमंत्री जो है एक तरह से दुनिया को ये संदेश दिया कि आप हमारे तरफ भी अब देखो। और यही वो एयरक्राफ्ट है। बाय द वे, दुर्घटना के कारण ये क्रैश कर गया है और ये 2200 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलता है। यानी कि इसका वेग की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा वेग है। अगर ये भार की अगर देखें तो ये करीबन 13,500 किलोग्राम जो है भार लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल जाता है।
तो ये इसका खासियत है, इसलिए इसको वहां पर भेजा गया था एयर शो के लिए कि लोग इसको देखेगा, दुनिया के लोग इसको देखेगा। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो कि मलेशिया है, जैसे इंडोनेशिया है, इनको परचेस कर चुका है। तो दुनिया को और दिखाने गया था कि देखिए भाई, हमारा भी एक लेटेस्ट वर्जन है, हम भी जो अपने से इसको डिजाइन किए हैं, लोग इसको देखता, इसके काबिलियत को देखता तो कहीं ना कहीं इसे परचेस करता और भारत का जीडीपी में ये योगदान देता। तो इस प्रकार से होने वाला है। देखिए अभी जो दौर चल रहा है वो हर देश में जो है कहीं ना कहीं होड़ लगा हुआ है, जैसे MiG-29 को लेकर के, F-16 को लेकर के, इस प्रकार से होड़ लगा है। जैसे कि फ्रांस का जो है एक विमान है जिसका नाम है राफेल के बारे में जो है अभी यूक्रेन उसको लेटेस्ट में जाकर के परचेस किया है। तो ये क्या दर्शाता है, दुनिया में सब देश जो है अभी एयरक्राफ्ट बना रहा है। सब देश में मतलब ऐसे देश हैं जो युद्ध से कहीं ना कहीं जूझ रहा है या फिर युद्ध लड़ रहा है या फिर वो अपना एक लेटेस्ट वर्जन तैयार कर रहा है। तो उस प्रकार का देश जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, रसिया हो गया, ये सब, उसमें अब भारत भी शामिल आता है। भारत भी कहीं ना कहीं आगे अपना विकास कर रहा है। एक ऐसा समय था जो कि भारत में ये सब संभव ही ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन आज कहीं ना कहीं भारत भी अपना जो है कि क्षमता इस सब में रखता है और दुनिया को बताना चाहता है कि हम भी भाई कम नहीं हैं। तो ये सोचने वाला विषय नहीं है कि ऐसा क्या हुआ, बस ये घटना है, ये किसी तरह से हो जाता है। तो होने का कारण क्या था, थोड़ा सा आज इसको हम समझ लेते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए कि इतना कंपटीशन है दुनिया में, उसमें भी कंपटीशन करने गया था ये हमारा तेजस, और तेजस गया था। इसका खासियत आप देखें कि किस प्रकार इसके रडार को नहीं पकड़ सकता है, और इसका जो पायलट होता है, पायलट इतना मतलब जबरदस्त होता है, उसका माइंड सेट जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है। काहे, ये जो है ना, ये कई बार जो है घूम जाता है, यानी कि मूव कर जाता है, कई पलटनियां मार देगा, ये ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर जो है एक तो गुरुत्वाकर्षण बल रहता है पृथ्वी के नीचे। अब ये क्या करता है, ऐसे जाकर के मतलब एक जबरदस्त तरीके से नीचे लैंड करता है। तो ये जो है ना, इसी प्रकार से ये अपना काबिलियत दिखाता है। तो अगर आप सोच सकते हैं कि माइंड सेट जो होता है मतलब पायलट का, वो कितना होता है कि उसको चारों अगर घुमा देता है, वो ऐसे ऐसे नाचने लगता है कि जैसे कि नागिन डांस कर रहा हो, उस प्रकार से ये जो है कार्य करता है। तो ये सबसे बड़ी इसका खासियत है। इसका रडार जल्दी पकड़ में नहीं आता है, इसलिए दुनिया इसको लेने के लिए तैयार होता है। और तैयार मतलब कई देश इसको परचेज कर भी लिया है, और इसको दिखाने गया था भाई, दुनिया से 1.5 लाख व्यापारी जो है इसको खरीदने आया था। अब इसको खरीदने मतलब फाइटर जेट को खरीदने आया था जिसमें कि ये शामिल था। अब यहाँ पर आगे सोचिए कि आगे जो है इसका जो किस प्रकार ये जा करके इस प्रकार से घटना घटा है, ये हम देखेंगे अभी किस प्रकार से घटना घटा है। लेकिन समझ लीजिए कि ये हुआ कब, कि जो है यह घटना जो है एयर शो यानी दुबई एयर शो में ये गया हुआ था। और दुबई एयर शो में जो है कि लगभग शुक्रवार को 2:10 पे ये घटना घटा हुआ है। 2:10 में जो घटना घटा है विमान प्रदर्शन के दौरान, यानी विमान प्रदर्शन मतलब ये मतलब उड़ रहा था, मतलब एक तरह से अपना प्रदर्शन दिखा रहा था। तो विमान प्रदर्शन के दौरान ही बहुत ऊंचाई पर गया था, और ऊंचाई पर जाने के बाद ये जो है नीचे आने के क्रम में जाकर के ये जो है एक तरह से टकरा गया। ये देखिए ये इस प्रकार से उड़ रहा है, और उड़ते 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 ये देखिए अभी ये क्रैश करेगा। ये देखिए इस प्रकार से क्रैश कर गया है। यानी कि अगर आप इस वीडियो में देखें तो वीडियो में यही दिखाया गया है, ये जो उड़ रहा है सबसे पहले ये ऊपर जाता है, और ऊपर आ करके ये जाकर के नीचे आता है। तो नीचे आता है इस प्रकार आता है कि ये जाकर के जो है कि जमीन से टकरा जाता है। तो ये जाकर के पहले क्या हुआ कि ऊपर उठा, और ऊपर उठने के बाद ये जाकर के घूमता है, और घूम करके जो है ये पुनः जो है उसी दिशा में आता है जो कि जमीन के अंदर। अच्छा, एयरक्राफ्ट जो होता है यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर बताया है कि विमान जो प्रदर्शन के दौरान नीचे लौ ऊंचाई पर घूम रहा था। लौ ऊंचाई का मतलब है कि ये कम ऊंचाई पर था, यानी कि ज्यादा ऊंचा नहीं था, कम ऊंचाई पर था, जो कि इसको जो है जमीन में टकरा गया। अब जमीन में टकरा गया, अब ये खुलासा नहीं हुआ है कि किस कारण से, क्या विमान में कोई दिक्कत था या फिर जो पायलट था वो अपना संतुलन नहीं बना पाए। कहता है कि जो पायलट होता है जब विमान नीचे आता है तब नीचे आने के क्रम में जो होता है पायलट उसको उतना मतलब दिखाई नहीं देता है कि लैंड कहाँ पर है। तो इस वजह से शायद हो सकता है, क्योंकि वो एक तरह से उल्टा हो जाता है। जिस प्रकार जो विमान जो है ऊपर से नीचे आता है एक उल्टा हो जाता, उल्टा होने के बाद जो है शायद वो संतुलन अपना खो दिया होगा पायलट, इस वजह से ये घटना शायद हुआ है। अच्छा, और भी है इसका
ये वो विंग कमांडर है जो कि नमान सयाल है, ये शहीद हो गया और सभी भारतवासी जो है इसके प्रति जो है कि पूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करता है। इसको मतलब एक तरह से उन शहीदों में गिना जाएगा जो कि शहीद होते हैं, और भी जो हमारे जवान शहीद होते हैं उन शहीदों में इसको गिना जाएगा। काहे कि ये भी कहीं ना कहीं अपने दायित्व के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति जो है कि देश के लिए शहीद हुए हैं। सभी भारतवासी के तरफ से ऐसे शहीदों के लिए बहुत बहुत नमन है और बहुत बहुत भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसको आत्मा का शांति मिल जाए। ठीक है, ऐसा एक बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार हुआ है। यानी कि मतलब ऐसे जो विमान है, मतलब तेजस जो है, एक बार और इसका जो है मतलब घटना घट चुका है। यानी कि सबसे पहले अगर देखें तो ये घटना जो हुआ है राजस्थान के जैसलमेर में भी ऐसा घटना हो चुका है। राजस्थान में जैसलमेर में जो घटना हुआ था एयर क्रैश, मतलब यही वाला हुआ था, मतलब जैसे हुआ है वैसे, लेकिन वहां पर क्या था, ये बच गया था, मतलब पायलट बच गया था। लेकिन यहाँ पर बचने में पायलट क्या हुआ, असफल रहा और वहां पर सुरक्षित निकल गया था। तो ये दोबारा ऐसा, मतलब तेजस जो है ये 2 बार अब तक ऐसा घटना के मतलब शिकार हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका और आगे हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करें। यहाँ पर देखो एक्सपर्ट का क्या मानना है। एक्सपर्ट का मानना है यहाँ पर जो दुर्घटना हुआ है, कहता है एयर शो प्रदर्शन के दौरान कम ऊंचाई, तेज मोड़ और संभवतः विमान जो है, विमान का पुल आउट जो है न कर पाना प्रमुख कारण हो सकते हैं। यानी कहता है कि कम ऊंचाई पर था और जो कम ऊंचाई पर था विमान का जो का पुल आउट जो है शायद जो है वो नहीं कर पाया होगा, और एक मोड़ आया, मोड़ के कारण शायद जो है पायलट बाय मिस कर गया होगा, इस वजह से नहीं हुआ होगा। कहता एयर शो में लड़ाकू विमान सामान्य मिशन पायलट की तुलना में बहुत नजदीक जमीन पर उड़ते हैं। यानी कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये जमीन के निचले सतह में उड़ते हैं, शायद जो है कि उसे मतलब एक तरह से पायलट बाय मिस कर गया होगा। खैर ये अभी जांच के बाद ही पता चलेगा। अभी जांच एजेंसियां जो है इस पर एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, जांच इसकी जारी है। क्या हुआ था, पायलट में कोई गड़बड़ी था या फिर फ्लाइट में कोई गड़बड़ी था, उसको देखना मतलब बहुत जरूरी होगा। ठीक है, अब ये पाकिस्तानी जो है इतना अकड़ क्यों रहा है। पाकिस्तानी को ऐसा लगता है ये गया था एयर शो के लिए और वहां से अपना बेइज्जती करवा कर आ गए। ये गधों को समझ में ना आता है कि ये बेइज्जती नहीं है, ये कहीं ना कहीं अपना शो कर रहे थे। और घटना किसी के साथ हो सकता है, इनको तो खुद एक भी जो है एयरक्राफ्ट अभी तक अपना इन्होंने डेवलप कर भी नहीं किया है, उनको समझ में क्या आएगा। और उन्होंने जिनका जिनका खरीदा है, जैसे F-16 खरीदा है, वो अब से 3000 बार जो है, 3000 बार, एक बार नहीं 3000 बार जो है क्रैश कर चुका है और वही खरीद के वो रखा है। तो इस सब बारे में सोचना चाहिए इनको कि पहले हम किसी को क्रिटिसाइज करने से पहले जरा हम देख ले कि हम क्या कर रहे हैं और हम यूज क्या कर रहे हैं। क्या इनको कभी भी क्षमता हुआ है कि हम एक एयरक्राफ्ट बना दें? ऐसा नहीं हुआ है, तो इनको ये समझ में अबे नहीं करता है। खैर सभी का अपना अपना सोच है, तो मैं आपको इसके वीडियो के माध्यम से और इस न्यूज के माध्यम से आपको मैंने बताने का प्रयास किया ये घटना क्यों हुआ और कैसे हुआ। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।